हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म को परिवर्तित करके हिंदू धर्म बना, दुर्गा काली के बारे में, कि किस प्रकार से ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हैं। हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब भ्रम का पुलिंदा। सम्यक काल के बाद जब सम्यक अंत काल का उदय होने लगा तो इस पितृपक्ष साधना और दुर्गम मातु साधना पर शाक्त संप्रदाय, जो कि वज्रयान से शैव संप्रदाय और उस शैव से वैष्णव शाक्त संप्रदाय ने अधिकार जमाया। उसके बाद इन दोनों ने इस साधना प्रक्रिया के नाम को गुणवाचक साधना से बदलकर कर्म कांड वाचक संज्ञा करते हुए नामों को संस्कारित करने का काम किया। इस शाक्त परंपरा में पहली मूर्ति तारा देवी की मिलती है। यह तारा देवी की मूर्ति बोधिसत्व की मूर्ति है। जिस मूर्ति के ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्ति है, आपने सही सुना, इतिहास को सही से नहीं पढ़ाया जाता है, सिलेबस में इंक्लूड नहीं कराया जाता है, वरना आपको सही इतिहास की जानकारी होती, जो साजिश के तहत होने नहीं देते हैं। इस मूर्ति को देखकर भ्रम का पुलिंदा बनाने का आवाज बंद है। जब आप लोग इस मूर्ति को देखोगे तो यह तारा देवी की मूर्ति है। साथ ही साथ यहाँ पर तथागत बुद्ध विराजमान है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं और आइडेंटिफाई आप लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार आप यह भी मूर्ति देखिए, इस पर भी तथागत बुद्ध विराजमान है। यह भी तारा देवी की मूर्ति है। यह कोई दुर्गा काली नहीं है। लेकिन बिहार के शेखपुर जिला सुंदर प्रखंड के पचना गांव में कोरोना काल में अभी रिसेंटली 2020-21 के समय जमीन की खुदाई के दौरान एक तारा देवी की मूर्ति मिली है। इस मूर्ति की खास बात यह है कि यह पद्म मतलब कमल पर बैठी है और इसमें 8 हाथ बने हैं। कितनी हाथ? 8। 2 हाथ साधना की मुद्रा में हैं, तो 8 हाथों में कोई ना कोई वस्तु पकड़े हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूर्ति के ऊपर में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी है। पुरातत्व वेदा के अनुसार यह मूर्ति पालकालीन काले रंग की ग्रेनाइट पत्थर से बनी है, जिस पर लिखावट में धम्म लिपि और स्थानीय लिपि, जो कि बंगला लिपि का मिश्रित प्रभाव स्पष्ट से देखा जा सकता है। यह 8 हाथ वाली मूर्ति का प्रत्यारोपण मतलब इम्प्लांट जबरदस्त आज दुर्गा के रूप में करते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाया जा रहा है। ऐसे आज तारा की मूर्ति जहां जहां है, वैसे सब स्थानों पर ब्रह्मवंशियों का कब्जा है और उस तारा देवी को अलौकिक शक्ति का भंडार समझकर दुर्गम कांड जो चल रहा है, उस दुर्गम शब्द को भी आज दुर्गा कर्मकांड की परंपरा बनाकर अनाड़ी मतलब अनार लोग जमकर भिकमंगन भक्ति कर रहे हैं। उत्खनन द्वारा पाल वंशीय तारा की मूर्ति मिली, जो आज काफी महत्वपूर्ण है। इन मूर्तियों की बनावट में 8 हाथ हैं और हर हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र विराज हैं। सबसे मुख्य बात की इस मूर्ति को एक साधारण पुरुष के साथ युद्ध करते हुए दिखाया गया है, जिसको यह अपने हाथ में त्रिशूल से वार कर रही है। तारा के इस मूर्ति का
एक पैर कुत्ते नुमा बने जानवर पर है तो दूसरा पैर सर कटे जानवर पर। मूर्ति के सभी पात्र को कलम आसन पर बैठाया गया है। इस बोधिसत्व की मूर्ति के ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी है, जिसको कोई ब्रह्मवंश का धूर्त नायक ने तोड़कर हटा दिया है। साथ ही दूसरे मूर्ति के ऊपर त्रिरत्न का चिन्ह बना है, जिसको आप लोग चित्र में देख सकते हैं। आज इसी मूर्ति को ब्रह्मवंशी के दुर्गा के रूप में स्थापित किया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि आज वाली मूर्ति में बुद्ध की मूर्ति या त्रिरत्न को हमेशा के लिए हटाया गया है, जो कि आप यह मूर्ति देख सकते हैं। यहाँ पर तथागत बुद्ध की मूर्ति को मिटा दिया गया, हटा दिया गया, ताकि कोई समझ नहीं पाए। यहाँ त्रिरत्न को हटा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ईसा के बाद समय काल में आर्य महासांघिक संघ का काफी ज्यादा प्रभाव हो गया। हर क्षेत्र में गृहस्थ लोग भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए पंचशीलों का पालन कर रहे थे। फिर भी कुछ मूढ़ मतलब ना समझ लोग इस अमृत रूपी शील से दूर थे, जो भगवान बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्ग को समझ नहीं पा रहे थे। अब जब वैसे लोग भगवान बुद्ध के मार्ग की बात को समझ नहीं पा रहे थे, तो उस मार्ग पर चलने का सवाल कैसा। जब आर्य मार्ग पर नहीं चलेंगे तो शील का पालन कैसे करेंगे। ये आर्य शब्द भी बुद्ध का शब्द है, बुद्धिज्म का शब्द है। इसी वजह से वैसे आर्य अनाड़ी लोगों को शील का पालन कराने हेतु छोटी छोटी कहानियों का निर्माण होने लगा। उस कहानी के माध्यम से अनाड़ियों को शील नहीं पालन करने पर काल्पनिक सजा का डर, तो शील पाने पर काल्पनिक पुरस्कार पाने का लोभ जैसे समझने की परंपरा, समझाने की परंपरा चल निकली। तब यह क्या है, इसको हम आगे वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य था कि जो आज हिंदुइज्म में जो दुर्गा काली की मूर्ति है, वह असल में बुद्धिज्म की वज्रयान शाखा की पाल वंश के समय की आर्कियोलॉजिकल प्रमाण के साथ में मूर्ति मिली है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा और यह जानकारी कैसे लगी, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।